अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कूनू मअस सादिकीन सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मुझसे पहले मोहतरम अरसलान साहब ने ख़िताब किया। मैं किसान बोर्ड पाकिस्तान के हवाले से जमात इस्लामी से मोहब्बत करने वाले जमात के कारकुनान को यह बताता हूँ कि ये किसान बोर्ड हो, NLF हो, इस्लामी जमीयत तलबा हो, ये सैयद मौदूदी ने जमात इस्लामी बनाने के बाद फिर ज़रूरत महसूस की और ये बूटा किसान बोर्ड हो, NLF हो, इस्लामी जमीयत तलबा हो, सैयद मौदूदी का लगाया हुआ बूटा है। ये सैयद मौदूदी का विजन है कि जमात इस्लामी इन बाजुओं के बगैर मैदान नहीं मार सकती है। लिहाजा इंशाअल्लाह ये सारे बाजू हरकत में भी आएंगे और मुल्क पाकिस्तान से चोरों और ठगों को इंशाअल्लाह भगाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अरसलान साहब ने आपको फिक्र दिए। ये ज़राअत कमाऊ पुत्र है और कमाऊ पुत्र के साथ हुकूमतें क्या कर रही हैं, ये भी ज़रा दो शुमार सुन लें। वफाकी हुकूमत ज़राअत के शोबे में सिर्फ 0.13% अपने बजट का खर्च करती है। कितना? 0.13%। 60% आबादी के लिए 0.13%। और पंजाब की माँ, पंजाब की नानी, किसानों की हमदर्द, उसका चक्कर तो देखें। सूबा पंजाब जो पाकिस्तान का अनाज घर है, उसके बजट में 2.43% सिर्फ आपके लिए रखा है। और सिंध में चले जाएं, वहाँ 3.85%। और इमरान खान के मुल्क सूबे KP में चले जाएं तो सिर्फ 1.13%। जहाँ 80% लोग गांव में रहते हैं, उनके लिए इतना बजट रखा है। क्या ख्याल है, ये इंसाफ है या जुल्म है? ये जुल्म नहीं है। लिहाजा सुनो, हम 78 साल तक इस हुकूमत की सौतीली माँ का किरदार बर्दाश्त करते आए हैं, लेकिन अब ये माँ, सौतेली माँ डायन बन गई है। जब ये सौतेली माँ डायन बने तो क्या ख्याल है, फिर हरकत में नहीं आना चाहिए। तो लिहाजा हमारा चार्टर ऑफ डिमांड, वो भी मैं बताता हूँ जल्दी, ताकि मेरे दोस्त अजहर साहब करीब आके ना खड़े हों, और उसके बाद फिर उसका हाल भी बता के जाऊंगा, ताकि बात पूरी हो, खुली हो और लोगों को पता चले। हमारा मुतालबा ये है, कम अज कम अपने बजट का 10% एग्रीकल्चर के लिए मुख्तस किया जाए, इसलिए कि ये 60% से ज्यादा आबादी है। ये 23-24% कौमी आमदनी में इनका हिस्सा है। इनका हक है कि इनके हिस्से का जवाब दिया जाए। तो लिहाजा 10%। और दूसरा, मेरे दोस्तों, ये पाकिस्तान आपको पता है, जब आज़ाद हुआ था तो हमारे 1 रुपये का $1 आता था। हमारे 1 रुपये का
$1 से हमने अपने पाकिस्तान का खूबसूरत सफर शुरू किया। 3 चोरों, बदमाशों, हरामखोरों ने इस पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वाइट गोल्ड नाम सुना है? वाइट गोल्ड काटन को कहते हैं। सिंध का इलाका था, जनूबी पंजाब का इलाका था। ये वाइट गोल्ड पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता, इससे हमारी इंडस्ट्री चलती थी, इससे हमारी मसनूआत पूरी दुनिया में बिकती थी। लेकिन इन दौलत के पुजारियों ने इस जनूबी पंजाब में और सिंध में शुगर मिलें लगा दी है। शुगर मिलें लगाना गैर कानूनी है। इस इलाके में शुगर मिलें नहीं लग सकती है, लेकिन सारों ने शुगर मिलें लगाई है। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है, इन शुगर मिलों को कानून के मुताबिक वहाँ से शिफ्ट किया जाए और पाकिस्तान की इस वाइट गोल्ड को रवाज दिया जाए ताकि इस मुल्क में तरक्की हो सके। लेकिन मेरे दोस्तों, जब बजट थोड़ा सा हो तो मुलाजमीन की तनख्वाहें आती है, रिसर्च कोई नहीं होती है, कोई न सीड बनता है, न कोई नई वैरायटी आती है और लोग बेचारे तंग हैं। लिहाजा हमारा मुतालबा ये है कि इस तरीके से इन मिलों को शिफ्ट किया जाए। तीसरी बात हम ये कहते हैं कि जो हमारे सनतकार हैं, हमारे मिलों के मालिक हैं, ये ऐसी आला दर्जे की बेगैरत नस्ल है जो गरीबों के माल पे पलते हैं। शुगर मिलों में साल साल तक ये बेगैरत पेमेंट नहीं करते हैं और उसके बाद मेरे दोस्तों, लोगों को CPR का तावीज़ हाथ में पकड़ा देते हैं और उसके बाद वो बेचारे धक्के मार मार के थक जाते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि CPR को चेक का दर्जा दिया जाए ताकि अगर चेक डिसऑनर होगा तो इंशाल्लाह किसान इन सनतकारों को इनकी नानी को याद करवाएंगे, ये भी थाने कचहरियों में आगे जलील होंगे। लिहाजा भाई हमारा मुतालबा ये है, हम कहते हैं कि एग्री इनपुट को सस्ता किया जाए, कहते गुंजाइश नहीं है। हम कहते हैं अमेरिका नहीं, हम इंग्लैंड नहीं, हम सिर्फ कहते हैं कि अपने वाघा बॉर्डर की पल्ले तरफ जाइए। अगर वहां गुंजाइश है तो यहां गुंजाइश क्यों नहीं है? लिहाजा अच्छा जी, मैं गुजारिश करता हूं कि अगर वहां गुंजाइश है तो यहां क्यों नहीं है? आप सुने, इंडिया में यूरिया का एक बैग पाकिस्तानी 900 रुपए में मिलता है और वहां DAP का एक बैग 4,500 में मिलता है। वहां बिजली फ्री मिलती है। लिहाजा आप पाकिस्तान के किसान भी इंशाल्लाह अपनी हुकूमत को डंडा दिखाएंगे और हम भी 800-900 रुपया यूरिया लेंगे इनसे इंशाल्लाह। हम भी इंशाल्लाह 4500 की DAP लेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारा मुतालबा ये है कि एग्रीपुट सस्ती करो। हम किसान 1500, सिर्फ 1500 रुपया मन गंदम हम पाकिस्तानी आवाम को दे सकते हैं, लेकिन अगर ये इनपुट को सस्ते किए बगैर मेरे दोस्तों ये काम हो नहीं सकता है। इसलिए बस मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि भाई निज़ाम की तब्दीली, इस चार्टर की मंजूरी के लिए कुछ हमें करना पड़ेगा। हम मुकर्रीन सारे कहते हैं लोग बड़े बेइज्जत हो चुके हैं। हम लोग कहते हैं ये अपने हक के लिए उठते नहीं हैं। लोग ये कहते हैं ये लड़ते नहीं है। नहीं मेरे दोस्तों, ये जब इनफरादी एक फर्द
हमारा हक मारता है तो हम उठते भी हैं। कचहरी हमसे आबाद हैं, लाखों केस हैं कचहरियों में, जरगों और पंचायतों में जाते हैं। साबित ये है कि ये उठते हैं अपने हक के लिए। लेकिन जब स्टेट जुल्म करती है, जब स्टेट जुल्म करती है, जब निज़ाम जुल्म करता है, तो ये बंदा उस वक्त क्यों खामोश रहता है? तो मेरे दोस्तों, मोहतरम हाफिज साहब को मैं यही कहता हूँ कि ये निज़ाम के खिलाफ लड़ने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक लीडरशिप की ज़रूरत है जो मरने मारने वाली हो, जो लोगों को जगाने वाली हो, जो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली हो, और एक तंजीम की ज़रूरत है जो हर गांव में पहुंचेगी, हर गोठ में पहुंचेगी। जब तंजीम हमारे साथ होगी, लीडरशिप हाफिज नईमुर रहमान साहब की होगी, तो मेरे पुत्र लगे हो तुसी सरदारी नवाज शरीफ, इंशाल्लाह तुहानू असीं नानी याद करावांगे इंशाल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आखिरी बात, अजहर साहब आ गए हैं। आखिरी बात यह है कि उठो लोगों, मेरी इन बस तकरीर का आखिरी मरहला है कि उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो। ये खामोश रहने की तुम्हारी आदत तुम्हें मार डालेगी। अगर रियासत बचानी है तो सियासत छीन लो इनसे, वरना इस रियासत को ये सियासत मार डालेगी। इंशाल्लाह हाफिज साहब की क़यादत में ये सियासत भी छीनेंगे इंशाल्लाह। गाँव गाँव तरतीबें बनाएंगे इंशाल्लाह। आवाम को यूं निकालेंगे, हर गली मोहल्ला मार रोड बनेगा, हर गली मोहल्ला शराय दस्तूर बनेगा। फिर मेरे दोस्तों, तब्दीली आएगी। बस आखिरी बात, मैं शाकर शुजाबादी के दो बड़े खूबसूरत शेर जो इनको अपने पल्ले बांध ले, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता है, वो कभी पीछे नहीं रह सकता है। उसने कहा था, तू मेहनत कर तो मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख जा हवा जाने खुदा जाने। ए पूरी थीवे न थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।